वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैन फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस। जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनमें कॉम्प्लेक्सेस क्यों बनते हैं। कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो ऐसी उनमें क्या खास प्रॉपर्टीज होती हैं वो सब कुछ हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा मेन रीजन आएगा यहाँ पर दैट इज these metal ions form the coordination complexes यानी कि coordination compounds because they have the vacant d orbitals। उनके पास क्या होते हैं? vacant d orbitals होते हैं। complexes में क्या बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनते हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना पड़ता है। ठीक है। सो दीज एलिमेंट्स हैव द वेकेंट डी ऑर्बिटल्स दैट कैन एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिनमें के वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं फ्रॉम दी लुईस बेस। ठीक है। जैसे आप लोगों को याद होगा कि व्हाट आर दी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स क्या होते हैं? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स क्या होते हैं कि जब एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर ले, मतलब ए ने अपना कोई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में यूज नहीं किया, बी ने अपने दो इलेक्ट्रॉन ए को डोनेट किए हैं, तो दोनों में एक बॉन्ड बन जाता है। सो दीज आर दी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। सो इन सभी आयंस में इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक्सेप्ट हो सकते हैं, देयरफॉर दे कैन फॉर्म दी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स एंड thus दे कैन फॉर्म द कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस। ओके, इतना पता चल गया। सो मेन रीजन आप लोगों ने याद रख लेना है। आगे चलते हैं। देयर टेंडेंसी, कि उनकी टेंडेंसी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सो देयर टेंडेंसी टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस इज ड्यू टू दी टू रीजंस, देयर स्मॉल साइज, हाई न्यूक्लियर चार्ज, पर हाई न्यूक्लियर चार्ज बन जाता है, स्मॉल साइज होता है। एंड सेकेंड इज द सेम जो हमने ऊपर एक्सप्लेन किया है कि अवेलेबिलिटी ऑफ द वेकेंट डी ऑर्बिटल्स ऑफ सूटेबल एनर्जी। सूटेबल एनर्जी यानी कि जिनमें इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट हो सकते हैं टू टू अकोमोडेट द लोन पेयर्स फ्रॉम द लुईस बेसिस, यानी कि फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द लिगेंड्स। ठीक है। इस टर्म को बाद में एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट आर दी लिगेंड्स। तो ये आप लोगों ने मेन दो रीजन याद कर लेने हैं, स्मॉल साइज, हाई न्यूक्लियर चार्ज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द वेकेंट डी ऑर्बिटल्स ऑफ द सूटेबल एनर्जी, जिनमें के इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट हो सकते हैं। क्लियर है? अभी तो मेन रीजन हो गया। अभी थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर एग्जाम में आएगा तो आपने इतना एक्सप्लेन कर देना है, बिल्कुल इनफ आंसर है। थोड़ा सा आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस कैसे होते हैं, बिकॉज इससे जो अगला आपका चैप्टर आएगा वो पूरी स्टडी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की है। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हम यहाँ पर जरूर करेंगे। ठीक है। सो दीज मेटल्स एंड देयर आयंस इजिली कोऑर्डिनेट विद नंबर ऑफ दी नेगेटिव आयंस और दी न्यूट्रल मोलिक्यूल्स। अब देखिए दो चीजें इनके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाती हैं, एक हो सकते हैं नेगेटिव आयंस या हो सकते हैं न्यूट्रल मोलिक्यूल्स, बट सिर्फ वो वाले जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है। विच हैव दी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही डोनेट कर पाएंगे, वही एक्ट करेंगे एज ए लुईस बेस। सो इन्हीं सभी मोलिक्यूल्स को जिनके पास लोन पेयर्स होते हैं जो किसी को डोनेट कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? दैट आर नोन एज दी लिगेंड्स। ठीक है। ये टर्म अगले चैप्टर में काफी डीपली आपको एक्सप्लेन की जाएगी, अभी आप इतना याद रख लें। इतना क्लियर हो गया? अभी तक हमने क्या किया है कि ये बना सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब क्यों एक्सेप्ट करते हैं? क्योंकि इनके पास है वेकेंट डी ऑर्बिटल, स्मॉल साइज एंड हाई न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आयरन के साथ अटैच हो जाते हैं 6 CN यानी कि साइनाइड आयंस, इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना लेते हैं और टोटल कॉम्प्लेक्स का चार्ज ऊपर शो किया जाता है, इसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक कंप्लीट यूनिट बन जाती है। ऐसे ही आयरन के साथ H2O बना सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, उसके साथ कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स बनता है। ऐसे ही आयरन, कोबाल्ट, क्रोमियम, निकल सभी के बन जाते हैं कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है। क्लियर है अभी? तो कुछ एग्जांपल्स आपकी स्क्रीन पर हैं, जैसे कि आयरन ने अपने साथ जोड़े हुए हैं 6H2। तो आयरन बीच में बनता है सेंट्रल एटम, सेंट्रल मेटल आयन, ये होता है सेंट्रल मेटल आयन। यहाँ पर Fe यूज हुआ है हमारा 3 पॉजिटिव आयन, ये बन गया है सेंट्रल मेटल आयन। इसके साथ जुड़े हैं 6H2O, जिन्होंने इसके साथ बनाए हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, यानी कि ये सभी एक्ट कर रहे हैं यहाँ पर एज ए लिगेंड, जो कि सेंट्रल मेटल जो आयन है उसको इलेक्ट्रॉन पेयर अपने डोनेट करते हैं,
ठीक है, इसने यहाँ पर डोनेट किए, इसने यहाँ से डोनेट किए, ऐसे इसके साथ टोटल अटैच हुए हैं 6 H2O मॉलिक्यूल्स। क्लियर है। ऐसे कुछ और एग्जांपल्स हैं हमारे पास, कॉपर की है, उसके साथ अमोनिया जुड़ सकता है, H2O जुड़ सकता है, ऐसे इसके साथ भी टोटल जुड़े हैं 6 मॉलिक्यूल्स, 2 हैं H2O, 4 हैं अमोनिया। तो ऐसे आपके पास बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की। क्लियर है अभी। अब देखिए जैसे कि आयरन है हमारे पास, तो आयरन की ग्राउंड स्टेट में उसका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट होता है 3d6 एंड 4s2। ठीक है। अब अगर हम इसका बना देंगे आयन यानी कि Fe3 पॉजिटिव, तो क्या होगा, s वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, D5 कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है अभी। अब ये D5 कॉन्फ़िगरेशन यानी कि d ऑर्बिटल्स सभी हाफ फिल्ड हैं, यानी कि वेकेंट d ऑर्बिटल्स पड़े हैं। अब कोई इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाने आएगा, वो अपने इफेक्ट से क्या करेगा कि इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को इनके पीछे वाले ऑर्बिटल्स में शिफ्ट करवाकर यहाँ पर 2 ऑर्बिटल अपने लिए एम्प्टी बना देगा। तो ये Cn काम करेगा, जब Cn आ गए उसके आसपास, तो वो क्या करेंगे कि 2 ऑर्बिटल अपने लिए एम्प्टी बनाकर ये दोनों ऑर्बिटल और आगे का 4s और 4p के सभी ऑर्बिटल, टोटल अपने 6 प्लेसेस उन्होंने बना लिए हैं खाली। तो 6 Cn एटम यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट कर कर इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना लेंगे। तो कुछ ऐसे ये था Fe3 पॉजिटिव, एक Cn यहाँ से अटैच हुआ, ऐसे इसकी जो शेप बनती है वो यहाँ पर बन जाती है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री यहाँ पर ये अपनी जनरेट करता है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, ये सब कुछ आपके लिए एक्स्ट्रा है थोड़ा सा, ताकि आपको इनके बारे में थोड़ा सा और अच्छे से पता चल सके। अदरवाइज एग्जाम के लिए तो आप लोगों ने सिर्फ जितना मैंने स्टार्टिंग में आपको रीज़न बताया था उतना एक्सप्लेन कर दें, इनफ है। अब देखिए Fe यूज़ किया है हमने +3 और Cn जुड़े हैं साथ में 6, उनका चार्ज हो गया -6, तो ओवरऑल कितना चार्ज आएगा कॉम्प्लेक्स पर, -3। ठीक है। तो ऐसे कुछ बनते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बाय द डी ब्लॉक एलिमेंट के आयंस जो होते हैं। तो मेन रीजंस मैंने आपको बता दिए हैं। तो ऐसे आपको सभी जानकारी इन एलिमेंट्स के बारे में मिलती रहेगी। अगर हमारी वीडियो से आपको अंडरस्टैंडिंग होती है तो प्लीज़ इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।